नमस्कार। मैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग, दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। आज हम लोगों के अध्ययन का विषय है थ्योरीज ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, या ये कहें उपभोग फलन के सिद्धांत। और उपभोग फलन के सिद्धांतों की चर्चा आज हम लोगों को करना है। जैसा कि पहले भी यह बताया जा चुका है कि जब 1930 की विश्वव्यापी मंदी आती है तो उस 1930 की विश्वव्यापी मंदी में यह देखा गया कि लोगों का कंजम्पशन फंक्शन बुरी तरह से प्रभावित था। लोग वस्तुओं को कंज्यूम नहीं कर पा रहे थे या वस्तुओं को का उपभोग कर नहीं पा रहे थे। और जब वस्तुओं का उपभोग नहीं हो रहा था तो उत्पादकों की वस्तुएं नहीं बिक रही थीं। उत्पादकों की वस्तुएं नहीं बिक रही थीं तो लाभ नहीं हो रहा था। लाभ नहीं हो रहा था तो उत्पादक उत्पादन नहीं कर रहा था। और ऐसी अवस्था में अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी फैली हुई थी। तो अगर मंदी को दूर करना था तो उस मंदी को दूर करने के लिए सबसे प्रमुख जो बात थी वह यह थी कि किस प्रकार से कंजम्पशन फंक्शन ये दुरुस्त किया जाए, कंजम्पशन इंक्रीज किया जाए, उपभोग को कैसे बढ़ाया जाए। 1930 की विश्वव्यापी मंदी जो आती है, उस विश्वव्यापी मंदी का एनालिसिस करने का काम जॉन मेनार्ड किन्स करते हैं। और जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा सर्वप्रथम कंजम्पशन फंक्शन को किस प्रकार से ठीक किया जाए, या व्यक्ति का जो कंजम्पशन फंक्शन है उस कंजम्पशन फंक्शन में किस प्रकार से उतार चढ़ाव आता है, उसका सबसे पहला अध्ययन जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा किया जाता है। और उसके बाद अर्थशास्त्रियों का एक क्रम आता है और उन सभी अर्थशास्त्रियों के द्वारा लोगों के कंजम्पशन बिहेवियर को, कंजम्पशन फंक्शन को अध्ययन करने का काम और उसके संदर्भ में सिद्धांत देने का एक क्रम जारी हो जाता है। तो इसी संदर्भ में अगर हम देखें कि थ्योरीज ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, इसमें सबसे पहले थ्योरी हमको जो देखने को मिलती है वह है प्रोफेसर जॉन मेनार्ड किन्स का एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, जिसको निरपेक्ष आय परिकल्पना के नाम से हम इसको जानते हैं। जॉन मेनार्ड किन्स के बाद प्रोफेसर जेम्स डिवीजन वरी का रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस आता है, सापेक्ष आय परिकल्पना सिद्धांत, जिसको हम जानते हैं। सापेक्ष आय परिकल्पना सिद्धांत या सापेक्ष आय परिकल्पना, इसके बाद जो है अस्थायी आय परिकल्पना आता है, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा प्रतिपादित थी। और मिल्टन फ्रीडमैन के सिद्धांत के बाद या मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा प्रतिपादित अस्थायी आय परिकल्पना के बाद उसके बाद एंडो मडिग्लियानी के द्वारा जीवन अवधि परिकल्पना या लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, इसकी रचना होती है या ये थ्योरी हमारे सामने आता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि क्या क्रम रहा, तमाम हाइपोथेसिस जो आई उनका क्रम क्या रहा। और इस क्रम में अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस था, निरपेक्ष आय परिकल्पना, ये 1936 में जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा लिखित पुस्तक द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, और इस पुस्तक में एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस हमारे सामने प्रस्तुत किया गया। और ये सर्वप्रथम सबसे पहली पुस्तक थी जिसके द्वारा कंजम्पशन फंक्शन के संदर्भ में कोई हाइपोथेसिस के रूप में पाठकों के सामने कोई चीज़ आता है। हम बात कर रहे थे रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस की, और ये रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस या सापेक्ष आय परिकल्पना प्रोफेसर जेम्स डिवीजन वरी का था। और जेम्स डिवीजन वरी ने जो पुस्तक लिखा है, इनकम सेविंग एंड द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर,
इस पुस्तक में जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही है, इस पुस्तक में सापेक्ष आय परिकल्पना हमारे सामने आती है कि सापेक्ष आय परिकल्पना सिद्धांत क्या है और किस प्रकार से लोगों का कंजम्पशन और कंजम्पशन में उतार चढ़ाव आता है। तो रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस हमने देख लिया। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस के बाद अगली जो हाइपोथेसिस आती है या अगली परिकल्पना जो आती है परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। और परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस यानी अस्थाई आय परिकल्पना जो है 1957 में आती है। और 1957 में मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा लिखित पुस्तक द थ्योरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, इस थ्योरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन में 1957 में मिल्टन फ्रीडमैन ने परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस की रचना की और हमारे सामने तब से ये अस्थाई आय परिकल्पना देखने को मिलती है। अस्थाई आय परिकल्पना के बाद एंडू व मणिगिल्यानी नाम के अर्थशास्त्रियों के द्वारा जीवन अवधि परिकल्पना या लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस 1963 में, और इस 1963 में जो है व्यक्ति का जो कंजम्पशन फंक्शन है, एंडो और मणिगिल्यानी ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि पूरे जीवन अवधि के आधार पर लोगों का कंजम्पशन फंक्शन और उस कंजम्पशन फंक्शन में आने वाला जो उतार चढ़ाव है वो पूरे जीवन के द्वारा प्रभावित होता है। और यह जो एंडो मणिगिल्यानी के द्वारा प्रतिपादित लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस है जो 1936 में आती है, और वो पुस्तक कौन सी है, द लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस ऑफ सेविंग। और इस पुस्तक में जो है मणिगिल्यानी के द्वारा यह सिद्धांत प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक क्रम रहा कि किस प्रकार से जो हाइपोथेसिस आती हैं लाइफ पूरी क्या कहते हैं जो हाइपोथेसिस रहती है कंजम्पशन फंक्शन के संदर्भ में, तो कंजम्पशन फंक्शन में किस प्रकार से उतार चढ़ाव आता है, तो अलग अलग अर्थशास्त्रियों की क्या दृष्टिकोण रहे, इसका हम लोगों ने यहाँ पर एक क्रम देखा। और इस क्रम के बाद अब हम लोगों को यह देखना है कि अलग अलग सिद्धांतों में अलग अलग अर्थशास्त्रियों के द्वारा क्या बताया गया है या सिद्धांत क्या कहते हैं। अब इसके बाद हम लोगों को वो अध्ययन करना है।